Dear children, welcome grade 5. Today we are going to see about in our Rahini Hindi Kitab lesson 15 part 15. This is our last lesson. The lesson name is Sankalp. What is mean by Sankalp? संकल्प का अर्थ है कई अर्थ है अंग्रेजी में. That is determination, pledge, oath. That is we follow that कुछ संकल्प. ये कविता है. इट इज़ नॉट अ लेसन. ये कविता के द्वारा कवि, इस कवि का नाम, इस कविता का कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी. राम नरेश त्रिपाठी ने बच्चों के द्वारा एक संकल्प के द्वारा कुछ संदेश दिया गया है. इसके बारे में हम इस पाठ में हम देखेंगे. आप आपका किताब लेकर पेज नंबर 92 में आप देखिए संकल्प. संकल्प का अर्थ डिटर्मिनेशन और प्लेज और ओथ. OATH that means. Now I read the poem one by one line. You listen very carefully. The first stanza is है चाह यही संकल्प यही. This is our determination. हम कुछ करके दिखलाएंगे. विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे. पहले कवि ने बच्चों के लिए यह डिटर्मिनेशन, यह संकल्प देता है. तो क्या है? हम सब बच्चों हैं. हम शिक्षालय में शिक्षा पाकर हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. इस संदेश ने कवि ने बच्चों के लिए इस कविता के द्वारा देते हैं. अगेन आई रीड द सेम पोएम एंड आई टेल द इंग्लिश मीनिंग ऑल्सो. है चाह यही संकल्प यही. संकल्प का अर्थ क्या है? डिटर्मिनेशन. संकल्प का अर्थ डिटर्मिनेशन, वो और ओथ. हम कुछ करके दिखलाएंगे. वी डू सम वन बिकॉज वी आर children and we are grown up children, so we want to take a pledge, do something or in a great, like in Abdul Kalam, you know very well, they told many things in our future. So like that हम पहले विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे बढ़ना है, हमारा संकल्प है. ये बच्चों का कर्तव्य भी यही है कि हम बच्चों हैं, हम पहले क्या करेंगे? विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे बढ़ना है, हमारा संकल्प है. दिस इज आवर डिटर्मिनेशन. है चाह यही संकल्प यही. हम कुछ करके दिखलाएंगे. वी डू समथिंग एंड शो टू दैट वर्ल्ड. विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे. एंड यू सी द सेकेंड स्टैंजा. जो लोग गरीब निराश्रित है. पहले कवि ने इस कविता में फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों के लिए कुछ डिटर्मिनेशन, कुछ संकल्प देते हैं. और हम क्या करेंगे? ये हमारा देश के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए हम क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ कवि देते हैं. अब देखिए, जो लोग गरीब निराश्रित है. गरीब का अर्थ पुअर पीपल. गरीब लोग पुअर पीपल. निराश्रित डिपेंडेंट और नीडी. जिन पर ना किसी की छाया है. छाया का अर्थ शैडो. हम उनको गले लगाएंगे. हम उन पर सुख बरसाएंगे. कवि इस पद्यांश में क्या कहना चाहते हैं? तो जो लोग गरीब है, वो निराश्रित है, तो हम उसको छाया का रूप में देना चाहिए और उन गरीब लोगों को गले लगाना चाहिए. और हम सब उन सुख का बारे में बरसाएंगे. इसके द्वारा गरीब लोगों को हम आदर करना और मदद करना भी चाहिए. अगेन आई रीड द सेम. जो लोग गरीब निराश्रित है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे. हम उन पर सुख
बरसाएंगे. Now I want to tell the English meaning also. People who are poor people, that is in like a beggars, which has a shadow on someone, we will, what we have to do, we will impress them and we will make them happy in many ways. So this is the main things the कवि ने इस पद्यांश के द्वारा कहते हैं. तो जो लोग गरीब है और निराश्रित है, हम सब उसको किसी छाया के रूप में मदद करना चाहिए और उन गरीब लोगों को गले लगाना चाहिए. और हम यह भी करना चाहिए तो हम उनको सुख बरसाएंगे. यही कवि ने इस द्वारा हमको एक संकल्प, द डिटर्मिनेशन, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट determination through that our poor people for our motherland. So again I read the same paragraph, you listen very carefully. जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे. One more I tell the English meaning, the same one. Those who are people are poor like a beggars, which has a shadow on someone, we will give that for help and we will impress them and also we will make them happy. And you see the third stanza. आप देखिए हमारे किताब पर जो बच्चों हैं वे संकल्प का कहना के एक चित्र भी वहाँ दिया गया है. इसके द्वारा इसलिए आप भी क्या करना चाहिए, कुछ संकल्प करना, हमारा जीवन में कुछ संकल्प को करना बहुत आवश्यक है. नाउ यू सी द थर्ड पैराग्राफ. जो लोग अंधेरे घर में है, अंधेरे घर डार्कनेस हाउस, अंधेरे का अर्थ डार्कनेस और घर में होम. जो लटके हुए अदर में है, उनके घर आंगन में दीप उदयम का दीप जलाएंगे. अगेन आई रीड द सेम वन. जो लोग अंधेरे घर में है, जो लटके हुए अदर में है, उनके घर आंगन में दीपों उदयम का दीप जलाएंगे. इसके द्वारा कवि क्या कहते हैं, कुछ लोग अंधेरे घर में रहते हैं, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, उसके घर आंगन में दीप जलाना चाहिए और उदयम का दीप जलाएंगे. दैट इज ना वी हैव टू लाइटनिंग लैम्प टू हार्ड वर्क. Those who are in the dark house, not in his own eyes, that means not a lamp. He here indicates that not a lamp in eyes, own eyes. We are in every corner of them. We will light the lamp of enterprises. We have to help for his life, that poor's life, through the lightning lamp that is in his own eyes. So again I read the same one. जो लोग अंधेरे घर में है, जो लटके हुए अदर में है, उनके घर आंगन में दीप उदयम का दीप जलाएंगे. That means those who are in the dark house, not in his own eyes, that is in a lamp, and we are in every corner of them, we will light the lamp of enterprises. Now you see the fourth paragraph. जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे. अगेन आई रीड द सेम वन. जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे. What is it meaning? Those who are defeated hopefully and sitting, some peoples are sitting hopeless and very sorrowfully sitting in that. What we have to do, should wake up again, motivate that people. So in this stanza, Kavi, the poet, described that
those who are defeated, hopefully and hopeless sitting, some people are in the same sitting. We have to do wake up again. We have to motivate that people for working hard like that. And you see the next paragraph, you see the page number 93. And रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के परवानों को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे. Ma, listen very carefully. Roko mat, don't stop. Then whenever, wherever we help to do, well, we have to help for poor people. That don't stop that. Roko mat, आगे बढ़ने दो. In anywhere we don't stop anyone work. आज़ादी के परवानों को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे. We have to sacrifice our life and everything for our matrubhumi, for our motherland. Again I read the same paragraph. रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के परवानों को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे. मातृभूमि का अर्थ our motherland, सेवा, सर्विस. आज़ादी के परवाना, in our great leaders do sacrifice his life and got freedom. So in this way we also, what we have to we should follow that same. We don't stop any work for helping poor people, and we have to follow this that a great leader's life for sacrificing our life for motherland. Don't stop moving, freedom lovers. We serve the motherland. You will apply your everything. That means you will sacrifice your everything, your life for our motherland. Again I read the same. रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के परवानों को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे. That means don't stop moving for our step. Freedom lovers, we serve the motherland. You will apply your everything. And you see the last paragraph. हम उन वीरों के बच्चे हैं. What are कवि ने इसके द्वारा क्या कहते हैं? हम उन वीरों के, मातृभूमि के लिए अपना जीवन को त्याग करने का वीरों का पुत्र हम सब हैं. हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे. So we have truthfully service for our motherland. हम उनका मन बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज, that means debt, कर्ज चुकाएंगे. You see the same. हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे. हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे. So many leaders sacrificed his life and got freedom in those days. So as like as we all are the son of that leader. So हम सब उन वीरों के बच्चे हैं. इसलिए हम क्या करना चाहिए? बिल्कुल हम दिल से सच्चे होना चाहिए और उनका मान बढ़ाकर कुछ कर्ज चुकाए. हमारा मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग करना चाहिए. ये कवि ने इस कविता के द्वारा इसी संकल्प हमको देता है, आप बच्चों के लिए, आपके लिए. अगेन आई रीड द लास्ट पैराग्राफ सेम. हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे. हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे. That means we are the children of warriors. That is in a great leaders, in a freedom fighters, warriors. We are the children of warriors who were truly sincere at heart. From our heart, we will pay some of their expenses because we will sacrifice our life for motherland. बच्चों,
राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता के द्वारा हमके लिए क्या संदेश क्या सीख मिलते हैं तो हम सब सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे देश का विकास होगा. दैट मीन्स if we pledge for the progress of all, only then the nation will progress. बच्चों कवि इस कविता के द्वारा क्या सीख कहते हैं, क्या संकल्प हम देना चाहिए. जब हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी हमारा देश विकास होगा. If we pledge for the progress of all, only then the nation will progress. Dear children, I hope you understood this poem and the meanings and English meanings one by one I tell in after this video. Sorry, in this video you listen very carefully and read the poem. For reading is must. However, you want to read or else you don't understand that meaning. Reading practice is must. Now we will discuss that our classwork and some exercise also from our book back exercise. Dear children, now we will discuss about our book back exercise and classwork. First Roman is, you see, Sabdarth, that means meaning in Hindi, Samanarth. What is that first Roman meaning in Hindi? संकल्प का अर्थ हिंदी में प्रण. But in English determination, wow, so many meaning is there. Sankalp, pledge also is there. So the first samanarth sankalp का क्या अर्थ है? शब्दार्थ प्रण. Second one विद्यालय का अर्थ हम सबको अच्छी तरह मालूम है, स्कूल, पाठशाला. And third one शिक्षा का अर्थ ज्ञान, knowledge, education. Fourth one सेवा का अर्थ खिदमत, that is service. दूसरों को सेवा करना है, वो सर्विस. And next one सर्वस्व का अर्थ संपूर्ण, सब कुछ, for everything. संपूर्ण और सब कुछ का अर्थ क्या है तो everything, all the things that are meaning सर्वस्व, संपूर्ण, सब कुछ. And next निराश्रित का अर्थ dependent, need. For anyone we need, no, that is dependent to others, that like that. निराश्रित का अर्थ जिनके पास कोई आश्रय ना हो. और द नेक्स्ट वीर, बहादुर, ब्रेव पर्सन. वीर का अर्थ बहादुर. उद्यम का अर्थ श्रम, मेहनत, हार्ड वर्क इन हार्ड वर्क. एंड नाइन्थ वन नया, नई, नवीन, वो अर्थ है. एंड टेंथ वन ज्योत का अर्थ प्रकाशमय, फ्लेम ऑफ लाइट और ज्योति जलाने, वो ज्योत का अर्थ ज्योति, प्रकाश. एंड नेक्स्ट वन कर्ज का अर्थ क्रेडिट, that means what? Debt, that is in a deep, like that one. And last गरीब का अर्थ निर्धन का अर्थ क्या है? पुअर पीपल. गरीब लोग ने वो निर्धन है, पुअर पीपल. Once again I recall the same, listen very carefully. शब्दार्थ मीनिंग इन हिंदी. इस पार्ट में 2 शब्दार्थ मैं देता हूँ. पहला है मीनिंग इन हिंदी और दूसरा है मीनिंग इन इंग्लिश. ये सब words English meaning is given in the next Roman, so you don't worry about that. You listen the Hindi to Hindi meaning. शब्दार्थ समानार्थ होने वाला शब्द. First one is संकल्प प्रण. विद्यालय, स्कूल. शिक्षा, ज्ञान. सेवा, खिदमत. सर्वस्व, संपूर्ण, सब कुछ. निराश्रित, जिनके पास कोई आश्रय ना हो. वीर, बहादुर. उद्यम, श्रम, मेहनत. नवीन, नई. ज्योत,
ज्योति प्रकाश, कर्ज कृण, गरीब निर्धन. And next Roman we have to see that English meaning. That Sabdarth meaning in English. Already I told no all the meaning given in a English meaning also. Listen very carefully. The same Sankalpa ka English artha, Angreji artha kya hai? Determination. Not only the only one meaning, the another meaning vow, oath, pledge. So many meanings is there. Sankalpa ka artha determination, vow, oath, oath and pledge. So sankalpa का अर्थ क्या है? Determination, oath, vow and determination. Next one, विद्यालय school, शिक्षा education, सेवा सेवा करना to service, सर्वस्व everything, निराश्रित dependent और needy, वीर बहादुर है ना वो brave person, and udyam hard work. My here spelling is wrong da. Hard work spelling is WORK, hard work, HARDWORK, hard work. Now you see the correct that spelling. Udyam hard work, work spelling WORK. Now the spelling is corrected, that's on the screen, you listen. Udyam ka arth hard work, now new naya, jyot flame of light, karj debt, garib poor. Once again I recall the same. शब्दार्थ ये मीनिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी अर्थ है. इन पहला हेडिंग क्या है? शब्दार्थ मीनिंग इन हिंदी और द सेकेंड रोमन इज मीनिंग इन इंग्लिश. संकल्प डिटर्मिनेशन, विद्यालय स्कूल, शिक्षा एजुकेशन, सेवा सर्विस, सर्वस्व एवरीथिंग. सिक्स्थ वन, निराश्रित डिपेंडेंट और नीडी, वीर वीर का अर्थ ब्रेव, उद्यम हार्ड वर्क, नाउ न्यू, ज्योत ज्योत का अर्थ फ्लेम ऑफ लाइट, कर्ज कर्ज मीन्स डेप्ट, एंड नेक्स्ट वन लास्ट गरीब पुअर. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट रोमन? यू सी सही उत्तर में निशान लगाइए. बच्चों आप आपके किताब पर पेज नंबर ये 94, take the page number 94 and take a pencil and tick the correct answer also. And in our book that one Roman Likith written forms, the poem reading skill, complete the poem line. You see the poem line and complete that exercise. And you see the second one, सही उत्तर में निशान लगाइए, choose the correct answer. That first one, कवि बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं. कवि इस कविता में क्या वो चिरागों में वो गरीब लोगों के घरों में हम क्या जलाने के लिए कह रहे हैं. नवजोत न्यू लाइटनिंग लैम्प और मसाला और दिया. विच वन इज द करेक्ट आंसर? नवजोत द लैम्प लाइटनिंग लैम्प. ये कवि ने ये बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं? नवजोत जलाने के लिए कह रहे हैं. एंड द सेकेंड वन यू सी, कवि किसकी सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं. In which service, for whom service we have to sacrifice for everything. परिवार की, family और मातृभूमि our nation और सच्चे मित्र की true friend. Which one is the correct answer? मातृभूमि के लिए. हाँ, हमारे मातृभूमि के लिए हम सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए तैयार रहना है और कवि इसके द्वारा हम सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं. And once again I recall the same. सही उत्तर में निशान लगाइए, choose the correct answer. कवि बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं. The three answer is given there.
Navjot, Masal or Diya. Which one is the correct answer? Navjot. And second one, कवि किसकी सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं? परिवार की, मातृभूमि की और सच्चे मित्र की. Which one is the correct answer? Yes, correct. मातृभूमि के लिए सेवा में हम सब कुछ तैयार करना चाहिए, सब कुछ चढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए. इसी तरह कवि ने इस पाठ के द्वारा मातृभूमि का प्रति हमारा प्रेम और कर्तव्य के बारे में कहते हैं. और यू सी द फोर्थ रोमन लेटर. दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों में निशान लगाइए. टिक द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. This also in our book, the page number the same 94 you see. In our book you see एक गोला है, सही आंसर को गोला में टिक करना चाहिए. The first one you see छाया. छाया का समानार्थ सिनोनिम्स व्हाट? छाव, सर्दी, तरफ. छाया का सही अर्थ छाव. And the second one घर. घर का समानार्थ शब्द that synonyms what? पद, ग्रह, शहर. छाया का अर्थ शैडो, छाव का अर्थ भी शैडो. सर्दी का अर्थ यहाँ विंटर सीजन लाइक दैट, नो कूल चिल दैट वन. और सेकेंड वन घर. घर का अर्थ हाउस. पद, ग्रह. ग्रह भी घर का समान अर्थ है. शगर, सिटी. एंड थर्ड वन शिक्षा. ऑलरेडी वी नो दैट एजुकेशन. शिक्षा, पठन और ज्ञान. शिक्षा का समानार्थक शब्द ज्ञान. एंड फोर्थ वन संकल्प, प्रण. दैट मीन्स इन डिटर्मिनेशन. संकल्प का अर्थ जोश, चाग, प्रण. प्रण का अर्थ भी डिटर्मिनेशन, प्लेज. सो दिस मीनिंग अगेन आई रीड द सेम वंस अगेन. छाया. छाया का समानार्थ शब्द synonyms words. Which one is correct? 3 answer is there given. The correct answer is the first one छाव. And second one घर. घर का सही समानार्थ शब्द क्या है? यहाँ 3 आंसर है. पद, ग्रह, शहर. The correct answer, which one is correct answer? The second one ग्रह. And third one शिक्षा, education, ज्ञान. वो सही आंसर है क्या? शिक्षा, पठन, ज्ञान. Which one is the correct answer? Yes, correct. The third one ज्ञान ही correct answer है. शिक्षा का समानार्थ शब्द ज्ञान. और फोर्थ वन संकल्प, डिटर्मिनेशन, that is pledge. Which one is correct answer? प्रण. That is the correct answer. छाया, छाव. घर, ग्रह. शिक्षा, ज्ञान. संकल्प, प्रण. And next Roman you see on the screen. अर्थ में अंतर समझाइए. That is understanding the difference in meaning. Now you see in our book the page number 95. First we have to understand that meanings in a word and pronunciation. Also difference between the two words are very little, but the meaning are totally different. So first we have to understand that meanings and pronunciation. You see the book also, the second one you see in the top of the book. अर्थ में अंतर समझिए. That means और अमा. Sorry, here also और is है, यही गलत है. Now you see the corrected that spelling. First one is or and you see the right side और. वो same what like that I am saying और का अर्थ साइड, तरफ, उसी तरफ. वो एक आदमी वहाँ और जाकर, उसी साइड. दैट मीन्स इन इंग्लिश साइड, ऑन द साइड. एंड और का अर्थ क्या है? एंड तथा. वह लड़का और उस लड़की, वही तरह का. और का अर्थ साइड, ऑन दैट साइड. and और का अर्थ and meaning. and the next one you see नीर का अर्थ पानी है, नीड का अर्थ घोंसला है.
And this third one, मूल, मूल का अर्थ जड, मूल्य कीमत, रेट, प्राइस, the cost. And next one, अंतर, अंतर का अर्थ फर्क है, डिफरेंट, अंदर, भीतर, that is inside of that, अंदर, मैं अंदर आई, आप अंदर आइए, मैं अंदर आऊँ ना, वो इसी तरह का अंदर का अर्थ इन भीतर, इन inside. Again I read the same meaning and tell the same words and tell the meanings. और तरफ, उसका अर्थ है साइड, वही ओर से किनारे के ओर, उसी तरह का, ऑन दैट बैंक ऑफ रिवर साइड, दैट मीन्स और का अर्थ साइड. एंड और का अर्थ क्या है, तथा, एंड ऑल्सो दैट एंड मीनिंग, वह लड़की लिखती और पढ़ती है, और मीन्स दैट गर्ल इज रीडिंग एंड राइटिंग, लाइक दैट वन. एंड नीर, नीर का अर्थ पानी है, तालाब में नीर है, पानी है. नीड का अर्थ घोंसला, वो पक्षियों ने नीड बनाकर, नीड का अर्थ घोंसला, पेड़ में नीड बनाकर रखते हैं, वो घोंसला बनाकर रखते हैं. और मूल, जड, मूल का अर्थ क्या है, जड. और मूल्य कीमत, मूल्य का अर्थ कीमत. एंड देन नेक्स्ट वन, अंतर, अंतर का अर्थ फर्क, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, लाइक दैट अंतर. नेक्स्ट वन, अंदर का अर्थ भीतर, इनसाइड. ऑलरेडी आई टोल्ड द मीनिंग, नो, आप अंदर आइए, क्या मैं अंदर आऊँ ना, उसी तरह का, अंदर भीतर, अंतर फर्क. वो अगेन आई रीड द सेम, लिसन केयरफुली. और तरफ, और तथा, नीर पानी, नीड घोंसला, मूल जड़, मूल्य कीमत, अंतर फर्क, अंदर भीतर. Now you see our book, some exercises are given there and the clues also is there given right side of the book. You see the correct answer, you tick or write the pencil. Now you see, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए. Complete the sentence with the help of the given words. So now we know that what is that meaning, और नीर, नीड, ये सब हमको मालूम है. उसी के सहायता से हम यहाँ फिलअप्स कुछ सेंटेंस है, उसका आंसर सही रूप से लिखना चाहिए. द फर्स्ट वन यू सी, हम विद्यालय में शिक्षा पाएंगे, डैश आगे बढ़ेंगे. नाउ यू सी द बुक इन राइट साइड, और ऑलरेडी आई टोल्ड, और का अर्थ अंडे एंड और का अर्थ साइड. सो द फर्स्ट वन आंसर इज और. पहले हम विद्यालय में शिक्षा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट वी हैव टू गेट नॉलेज एंड वी विल go in our life to step by step like that. And you see the next, हम उजाले की ओर जाएंगे, that side. And you see the next one, B, हमें अमीर गरीब में अंतर नहीं करना चाहिए. So we have to, we should not compare poor and differentiate between poor and rich. That is in a bad. So अंतर का अर्थ यहाँ फर्क, डिफरेंस. we don't estimate that, we don't what I am saying, that we don't compare between poor and rich, like that. अंतर का अर्थ फर्क, डिफरेंशिएट. we don't compare that between अमीर और गरीब. एंड नेक्स्ट यू सी, बच्चों के अंदर नहीं जोश जोश भरा है. Inside of the children, so many talents or fulfilled. और यहाँ अंदर का अर्थ inside of his mind. And third one you see, झरने का नीर, झरने का अर्थ falls. Water of the falls is very sweet. नीर यहाँ पानी का अर्थ है. और you see the next one, चिड़िया के नीड में अंडे है. नीड ना,
what I am saying, घोंसला, वो चिड़िया के घोंसले में अंडे है. The eggs are in the bird's nest. And the next one you see, इस साइकिल का मूल्य क्या है? What is the price of, what is the rate of this cycle? And next one, इस पौधे का मूल सहित लगाओ. The another मूल का अर्थ क्या है? जड़. That means in a bunch, like that one. So again I read the same one. You write the correct answer one by one in our book. First one is, हम विद्यालय में शिक्षा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे. हम उजाले की ओर जाएंगे. सेकेंड वन, हमें अमीर गरीब में अंतर नहीं करना चाहिए. बच्चों के अंदर नहीं जोश भरा है. थर्ड वन, झरने का नीर मीठा था, चिड़िया के नीर में अंडे थे. लास्ट वन, इस साइकिल का मूल्य क्या है? इस पौधे को मूल सहित लगाओ. नाउ नेक्स्ट रोमन, द सेम पेज में यू सी इन आवर बुक, एक गोले में कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिया गया है और यहाँ आप देखिए रेमिंग वर्ड्स. विच वन इज द करेक्ट आंसर्स? दो शब्द रेमिंग वर्ड्स, तुक वाले शब्द. सही तुक वाले शब्द को हमें यह डैश पर लिखना बहुत आवश्यक है. मैं यहाँ सिर्फ आंसर भी देता हूँ. आप देखिए, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द जोड़कर लिखिए. फर्स्ट वन, दैट मीन्स तुक वाले शब्द का अर्थ क्या है? रेमिंग वर्ड्स. सी द फर्स्ट वन, यही. आप किताब पर देखिए, गोले में कुछ शब्द है. यही का सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स क्या क्या है? आप देखिए, वही, कही. यही रेमिंग वर्ड्स, द प्रोनाउंसिएशन इज द सेम साउंड लाइक दैट वन. यही, वही, कही. एंड सेकेंड वन, बरसाएंगे. एंड द करेक्ट आंसर इज, आप गोले में देखिए, जलाएंगे, लगाएंगे. The end of the sound is the rhyming sound, the same sound pronunciation. And the third one you see, seva, meva, khaleva. And fourth one, bacche, sache, kache. Fifth one, chaya, maya, काया. बच्चों, आप किताब पर देखिए, ये गोले में कुछ शब्द, ये शब्द दिया गया है. वो सही आंसर इस डैश पर लिखना चाहिए. तुक वाले शब्द को लिखना चाहिए. एक्सक्यूज मी. यही, अगेन आई रीड द क्वेश्चन आंसर्स, रेमिंग वर्ड्स. यही, वही, कही. बरसाएंगे, जलाएंगे, लगाएंगे. सेवा, मेवा, कलेवा. बच्चे, सच्चे, कच्चे. छाया, माया, काया. बच्चों, I hope with you all write in our book. So listen very carefully and follow my videos. And the next Roman is the same. दिए गए मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. मैं यहाँ सिर्फ 3 मुहावरों भी दिया गया है. आप किताब पर लिखिए. And one more thing, these all the headings and Romans are given in a classroom app, like in a PDF form. So you don't worry about that. When you take a printout or when you get that paper classwork, you write in our book. So you don't worry about that. Now you see that दिए गए मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. Understand the meaning of the given idioms and then use them in sentence. Now the first one you see, कमर कसना. उसका अर्थ क्या है इडियम से? किसी काम के लिए तैयार करना. हम कोई काम करने को उसके लिए तैयार होना चाहिए. यही कमर कसना इडियम्स. और सेंटेंस क्या है? वाक्य क्या है? अब सब शौक छोड़कर पढ़ाई के लिए कमर कस लो. And second one, लोहा लेना, that is बदला लेना, changes. We want to, the changes is in the world is changing everything, no? So बदला लेना. वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना का प्रण किया.
And third one, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना. That is, we feel hungry. We felt hungry whenever we return back to our school, no? So like that one. विद्यालय से घर पहुंचते ही मेरे पेट का अर्थ, you know that meaning, stomach. पेट में चूहे कूदने लगे. Now again I read the same one. The first one is kamar kasna. That means किसी काम के लिए, idioms and phrase, किसी काम के लिए तैयार करना. अब सब शौक छोड़कर पढ़ाई के लिए कमर कस लो. Second one, लोहा लेना. That means बदला लेना. वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का प्रण किया. And third one, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना. विद्यालय से घर पहुंचते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे. Now the last Roman is we will see that प्रश्नों के उत्तर दीजिए. And next Roman, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. The first one, स्कूल में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं. What we have get learned from school according to the poet. What we get from school, what we have learning from our school. कवि स्कूल में शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं. According to the poet, Kavi said, what he said, we get education from our school and we grow and we follow that. Second one, कवि किसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं. कवि किसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं. At whose home we have to lighting the lamp. Kavi, the poet said that जो लोग गरीब है उसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं. Those peoples are very poor, like that in economically and for in blindness, for everything. So we have to lighting lamp on that poor people house. Again I read the two question answers. स्कूल में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कवि ने कह रहे हैं. कवि स्कूल में शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं. द सेकेंड वन, कवि किसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं. जो लोग गरीब है उसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, इस कविता में किसको गले लगाने के लिए कहा गया है. इन दिस पोयम, कवि इस कविता में किसको गले लगाने के लिए कहा गया है. दैट मीन्स what I am telling, whom we have to encourage with our helping hands. That means इस कविता में किसको गले लगाने के लिए कहा गया है. कवि ने क्या करते हैं. That means whom we have to encourage with our helping hands. Whom गरीब लोगों के गले लगा लेंगे. We have to encourage poor people with our helping hands. एंड फोर्थ वन, इस कविता से क्या सीख मिलती है. इस संकल्प कविता है ना, वो इस कविता के द्वारा हम क्या सीख मिलते हैं. व्हाट आर द मोरल ऑफ दिस पोयम. हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा. दैट मीन्स इफ वी प्लेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल, only then the nation will progress. And again I read the two question answers once again. इस कविता में किसको गले लगाने के लिए कहा गया है.
whom we have to encourage with our helping hands. whom किसको गले, गरीब लोगों के गले लगा लेंगे. एंड फोर्थ वन, इस कविता से क्या सीख मिलती है? what we learn, what moral we learn from this poem? हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा. if we pledge for the progress of all, then only then the nation will progress. My children, I hope you learn this, you listen this video very carefully. This question and answers and worksheet also given in the same like as usual PDF form in our Google Classroom app. Thank you. Dhanyavad.